हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लेसमेंट, जहां हम डीएसए के टफ कॉन्सेप्ट्स को सिंपल बना देते हैं। आज की वीडियो है हमारी डीपी सीरीज़ के 5th पार्ट में, जिसमें हम एक और नैपसैक वेरिएशन देखेंगे, सबसेट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ना सिर्फ डीपी के इंटरव्यूज़ में इंपॉर्टेंट है, बल्कि काफ़ी कॉन्टेस्ट में भी पूछी जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें एक एरे गिवन है और हमें ये बताना है कि इस एरे का कोई भी क्या ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करता है जिसका सम 9 हो जाए। सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट का मतलब है हम एलिमेंट्स को कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं, इस एरे में से कोई भी ऑर्डर मेंटेन रखना ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम सबसेट बोलेंगे। जैसे 3, 4, 5, तो ये इस एरे का सबसेट हो गया। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं ये वाला एरे और सम है 9, तो क्या होगा 4, 5 एक ऐसा सबसेट है जिसका सम मिला के 9 बन जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या रिटर्न होगा? यहाँ पे आंसर होगा ट्रू रिटर्न। अब इस प्रॉब्लम की अप्रोच को समझ लेते हैं। अप्रोच क्या होगी हमारी? अप्रोच होगी बिल्कुल 0-1 नैपसैक की तरह। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी 0-1 नैपसैक का ही वेरिएशन है, तो इसमें भी वही करेंगे जो हम उसमें करते थे, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। हर एलिमेंट के हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम इसको इंक्लूड कर लें या फिर हम इसको एक्सक्लूड कर दें। इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा? इंक्लूड करेंगे तो सम में से हम माइनस कर देंगे उस एलिमेंट को और रिकर्सिवली आगे अपने सम को भेज देंगे, जो भी सम बचा, कि वो आगे के और नंबरों को मिलाकर क्या सम बना पा रहा है या नहीं। और अगर एक्सक्लूड करेंगे तो करंट वाले एलिमेंट को हम क्या करेंगे? स्किप कर देंगे और सम को ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। अगर सम ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें परफेक्ट सबसेट सम मिल गया, परफेक्ट सबसेट मिल गया। ठीक है, और अगर सम लेस देन ज़ीरो मिलता है तो मतलब हमने रॉन्ग एलिमेंट चूज़ कर लिए, हमने बड़े बड़े एलिमेंट चूज़ कर लिए हैं। क्योंकि हम हर बार क्या कर रहे हैं? हर बार ये कर रहे हैं कि जो भी एलिमेंट हमें मिल रहा है हम उसको सम में से माइनस कर रहे हैं। अब इससे बड़ा एलिमेंट तो मिलाकर कभी भी सम नहीं बना पाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो इसके लिए तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। एक बेस कंडीशन तो हमारे पास ये हो गई। एक बेस कंडीशन क्या हो गई? ट्रू होने की, कि हमारा सम ज़ीरो आ जाए। अब अगर सम रिकर्सिवली कॉल होते होते ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है? कि हमने परफेक्ट एलिमेंट चुन लिया। जैसे यहाँ पे हमने 3 को एक्सक्लूड कर दिया, 34 को एक्सक्लूड कर दिया। आप ऐसा समझो कि सबके पास पॉसिबिलिटी कि इंक्लूड हो सकते हैं या एक्सक्लूड हो सकते हैं, और हम हर एक रिकर्सिव कॉल करेंगे जिसमें कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर हो जाए। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि ये एक्सक्लूड हो जाए, ये भी एक्सक्लूड हो जाए, ये इंक्लूड हो जाए, ये एक्सक्लूड हो जाए, ये इंक्लूड हो जाए। तो जैसे ही यहाँ पे ये इंक्लूड होगा तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, तो ये 5 को खोजेगा, फिर 5 सिर्फ 5 यहाँ पे बच जाएगा, 5 इसको मिल जाएगा, सम ज़ीरो हो जाएगा। सम ज़ीरो हो जाएगा तो क्या रिटर्न करना है? ट्रू, क्योंकि हमें परफेक्ट सबसेट मिल चुका है। और अगर हम ऐसे ही ट्रैवर्स करते करते एरे के एंड तक पहुँच जाते हैं और हमें तब तक कोई भी ऐसा सम ज़ीरो नहीं मिलता है, तो हम उसको क्या करेंगे? फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि तब तक कोई सबसेट मिला ही नहीं। अच्छा, सबसेट ना मिलने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारा जो करंट वाला इंक्लूड एक्सक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड जो भी हमने पेयर बनाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वो आंसर नहीं है। इसका मतलब ये है बस। ठीक है, अगर वो आंसर होता तो यहीं से कहीं रिटर्न हो चुका होता और सम ज़ीरो होता तो रिटर्न हो चुका होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में भी देखा है कि रिकर्जन में ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम सब प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मेमोराइजेशन का यूज़ करते थे। तो इसमें भी बार बार रिकर्जन कॉल होगी, तो इसमें भी हम मेमोराइजेशन का यूज़ करेंगे। वैल्यू को कहीं स्टोर करवा लेंगे और फिर दोबारा जब कॉल होगी तो उससे पहले पूछ लेंगे कि वो कॉल क्या हो चुकी है। अगर हो चुकी होगी तो वहीं से ले लेंगे वैल्यू, नहीं तो रिकर्जन करवा देंगे। ठीक है, रिकर्जन होगा कैसे? उसको हम कोड से समझते हैं। तो अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी क्लास सॉल्यूशन है जो हमें दे रखी होगी, और ये वो फंक्शन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एरे और सम के साथ। ठीक है, ये मेमोराइजेशन का स्टेप है, पहले भी कर चुके हैं। ये भी मेमोराइजेशन का स्टेप है और ये भी मेमोराइजेशन का स्टेप है, और इधर स्टोर करवा रहे हैं, ये भी मेमोराइजेशन वाला स्टेप है। ठीक है, तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अभी इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? सिंपली जो हमारा मेन वाला जो फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर हमने रिटर्न कर दिया है सॉल्व को। तो मेन फंक्शन तो यही है ना, रिकर्सिव वाला काम तो सारा यही करके दे रहा है। ये तो बस कॉल करके यहाँ से आंसर रिटर्न कर रहा है। तो ARR सम ज़ीरो। अब यहीं पे क्यों नहीं यही सारा काम कर दिया? इसलिए नहीं कर दिया क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नहीं था हमारे पास पैरामीटर में, और रिकर्जन करने के लिए पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम हमेशा अलग से फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एरे रखा और सम रखा और इंडेक्स रखा। ठीक है,
सबसे पहले हमने बात करी थी कि अगर सम लेस देन ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा। अगर सम लेस देन ज़ीरो हो जाए तो हम इमीडिएट फॉल्स रिटर्न कर देंगे। क्यों? आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मिलने की, अगले रिकर्सिव फंक्शन में मिल जाए, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम सम में से करंट वाले एलिमेंट को माइनस करते जा रहे हैं। अब माइनस करते करते कभी भी वो नेगेटिव हो गया तो मतलब वो ज़ीरो से छोटा हो गया। अब आगे करेंगे उसको तो आगे तो वो और नेगेटिव होता जाएगा ना, क्योंकि हम हमेशा अपने इंक्लूड में जब भी उसको ले रहे हैं तो सम माइनस कर रहे हैं और एक्सक्लूड में कुछ प्लस नहीं कर रहे सम के अंदर। तो प्लस, जब तक प्लस नहीं होगा तब तक वो नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा नहीं, तो नेगेटिव हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो ये तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और सम ज़ीरो रिटर्न कर देगा, मतलब हमने बिल्कुल परफेक्ट एलिमेंट उठा रखे हैं। जैसे 9 है तो 9, जैसे हमने पहले 4 उठा लिया, फिर 9 में से 4 कम कर दिया तो 5 आ गया। अब आगे हमें मान लो 5 मिल गया तो 5 में से 5 कम किया तो 0 मिल गया, तो मतलब 0 मिल गया हमें, सही है। 4 और 5 मिला के 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 रिटर्न कर देंगे। और अगर IDX ट्रैवर्स करते करते एरे की लेंथ से बाहर चला गया तो क्या करेंगे? फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर एरे है उसमें हम सारा ट्रैवर्स कर चुके हैं, एंड तक पहुँच चुके हैं। अब हमें नहीं मिला है, वो कॉम्बिनेशन नहीं मिला है जिसमें सम इक्वल टू ज़ीरो हो जाए या फिर सम लेस देन ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पे हम आउट ऑफ बाउंड से बचने के लिए क्या करेंगे? फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि ऐसा कोई नहीं है, आप पीछे जाओ, बैक ट्रैक करो। ठीक है, ये रिकर्जन का स्टेप है स्टोर पूछने के लिए कि ये कॉल हो चुका है या फिर नहीं हो चुका। अब इंक्लूड और एक्सक्लूड सेम वही है अपना पहले नैपसैक की तरह। तो इंक्लूड में इस बार क्या लिखेंगे? इस बार लिखेंगे ARR, तो ARR रहेगा, और सम में से माइनस कर देंगे करंट वाले एलिमेंट को, मतलब हमने उसको इंक्लूड कर लिया है अपने सम में। यहाँ पे चीज़ें उल्टी चल रही हैं। आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि एक नया वेरिएबल बना लेते टारगेट, और टारगेट में वैल्यू को बार बार प्लस करते जाते, और जहाँ भी टारगेट और सम इक्वल आ जाते वहाँ पे आप 2 रिटर्न कर देते। ये भी कर सकते हैं। आपको कोड को कभी भी रटना नहीं है, आपको उसके लॉजिक को समझना है और DP के अंदर वेरिएशंस को याद रखना है, क्वेश्चन के वेरिएशन को समझना है, टाइप को समझना है, और कोड का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। जैसे बेस कंडीशंस के नीचे आएगा ये DP वाला स्टेप, जो मेमोराइजेशन वाला स्टेप है, और यहाँ पे आपको हमेशा स्टोर करवाना ही है। तो इंक्लूड के अंदर हम ये चीज़ डाल देंगे, ये आपको समझ में आ गई, और इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे। एक्सक्लूड मतलब हमने उस एलिमेंट को छोड़ दिया, तो सम एज इट इज़ रहेगा कि आगे हमें सम मिल जाएगा, अभी वाले को छोड़ देते हैं, तो इंडेक्स +1 इसमें भी करवा दिया। ठीक है, अब मेमोराइजेशन वाले स्टेप में हमने क्या किया? एक 2D DP एरे बनाई है, बूलियन टाइप की। बूलियन इसलिए क्योंकि ट्रू और फॉल्स उसके अंदर हमें फिल करने हैं, और इसमें पहले से ही क्या फिल होता है? नल। इसमें पहले से ही नल वैल्यू फिल होती है। तो यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज़ कर लेंगे एरे डॉट लेंथ +1 से। क्यों किया? क्योंकि 0 से एरे डॉट लेंथ तक इंडेक्स हमें चाहिए। और यहाँ पे सम +1 क्यों किया? क्योंकि 0 से सम +1 होता है साइज़। ठीक है, यहाँ पर हमने पूछ लिया अगर नल है तो क्या करेंगे? इसके अंदर नहीं जाएंगे और आगे ये सब कॉल करेंगे, और नल नहीं है तो मतलब इस वाले इंडेक्स और इस वाले सम के लिए ये पहले ही कॉल हो चुके हैं, ये इंक्लूड एक्सक्लूड। ठीक है, पहले भी बताया है कि यहाँ पे ये चीज़ कैसे सोचते हैं, कैसे आएगी? ये ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, जो भी पैरामीटर्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं वो ही यहाँ पर इंडेक्स बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप 3D DP वाले एरे के क्वेश्चन को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर यहाँ पे 3 पैरामीटर चेंज होंगे तो वहाँ पे आपको 3D DP एरे लेनी पड़ेगी, पर काम बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपने स्टोर करवा लिया इनको और यहाँ पर पूछ लिया, तो एक बार अब इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। ये हमारी एरे है जिसको हम रन करने वाले हैं सम इक्वल टू 9 के लिए। तो पहले हम क्या लिखा है? पहला स्टेप क्या लिखा है यहाँ पे कि इंक्लूड करेंगे, फिर करेंगे एक्सक्लूड। तो रिकर्सिवली इसको करने का ट्राई करते हैं, और इस इफ़ के अंदर कब जाएंगे? जब ये कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, नहीं तो हम इंक्लूड एक्सक्लूड करते रहेंगे। अब मानते हैं सबसे पहले हमने 3 को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, 3 को हमने क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड। तो सम क्या हो गया? सम हो चुका है 6, 9 - 3 6 हो गया ना। अब हमें 6 को फाइंड करना है, और इंडेक्स जो है वो आगे बढ़ के हो गया 1। अब हम आगे क्या करेंगे? आगे हम 34 को इंक्लूड करेंगे, 34 इंक्लूड। ठीक है, तो सम क्या हो गया? तो 6 में से 34 माइनस होगा तो -28, और -28 हो गया तो अब पास क्या होगा? फंक्शन में पास होगा, और इंडेक्स क्या हो जाएगा? इंडेक्स हो जाएगा 2। अब ये जैसे ही इसके अंदर आएगा तो सम लेस देन 0, यहीं से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो यहीं से इसके पास मतलब ये तो कॉल की वैल्यू जो है यहाँ पे फॉल्स आ गई है इस वाले इंक्लूड में। अब 34 एक्सक्लूड में देखते हैं क्या आता है। 34 एक्सक्लूड में क्या होगा? 34 को हमने छोड़ दिया तो कॉल होगा, क्या कॉल होगा?
ये फंक्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। 9 माइनस 3 किया हमने 6, और अब हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, हाँ तो हमारा 6 ही कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो सम 6 रहेगा, सम 6, और इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा 2। अब इंडेक्स यहाँ पे आ चुका है, तो हम 4 को पहले इंक्लूड करेंगे, पहले मौका इंक्लूड को देंगे क्योंकि हमने पहले इंक्लूड वाला स्टेप लिख रखा है। तो इंक्लूड करने के बाद 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4 पे आ गया है ना, ये लिख लेते हैं यहाँ पे इंक्लूड। 4 को इंक्लूड किया तो सम क्या आ गया, सम आ गया हमारे पास 2, क्योंकि 6 माइनस 4 इज़ 2, और इंडेक्स क्या हो गया, इंडेक्स हो गया 3। अब हम 3 पे चले गए, ठीक है। अब हमने 12 पे आ गए, तो 12 को हम क्या करेंगे, 12 को हम कर लेंगे इंक्लूड, ठीक है। 12 को इंक्लूड किया तो सम क्या हो गया, -10, मतलब इंक्लूड में क्या आ गया, इंक्लूड में आ गया है फॉल्स, इंक्लूड में फॉल्स आ चुका है। तो अब 12 को एक्सक्लूड करके देखेंगे, एक्सक्लूड कर रहे हैं 12 को और फिर कॉल कर रहे हैं, तो इस बार सम 2 का 2 ही रहेगा, और इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा 0 0 1 2 3 4, 4 हो जाएगा इंडेक्स, ठीक है। तो इस बार हम 5 को इंक्लूड करेंगे, तो 5 इंक्लूड होगा तो 2 माइनस 5 करेंगे -3, तो इसका भी इंक्लूड फॉल्स दे देगा क्योंकि सम -3 हो गया। अब 5 को एक्सक्लूड करेंगे तो क्या कॉल होगा, 2 तो 2 ही रहेगा, सम तो 2 ही रहेगा, सम इक्वल टू 2, सम इक्वल टू 2, और इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा 5। फिफ्थ इंडेक्स पर क्या है, फिफ्थ इंडेक्स पर है 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स पर 2 है, तो इस बार 2 आ जाएगा। तो सम -2 क्या हो जाएगा, सम -2 0 हो जाएगा, ठीक है। सम -2 किया तो 0 आ गया। अब कॉलिंग क्या होगी, अब कॉलिंग होगी IDX हमारा 6 हो जाएगा और सम हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर जो एरे है वो 6 लेंथ की है, ठीक है, 6 लेंथ की एरे है। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला पहले स्टेप लिखते तो ये पहले एग्जीक्यूट हो जाता, बट हमें पहले ये देखना है कि सम हो पा रहा है या नहीं लास्ट तक पहुँच कर भी। तो यहाँ पर इंडेक्स 6 पास हो रहा है लास्ट में और सम 0, तो जैसे ही सम 0 यहाँ पे ट्रैक होगा ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हमने किस किस को इंक्लूड करा, अब आप देखो कैसे यहाँ पे बैक ट्रैक होती है। यहाँ पे इसके एक्सक्लूड में आया, ठीक है, 2 के इंक्लूड में ट्रू आया, तो एक्सक्लूड में कुछ भी आए ट्रू ही रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे और कर रहे हैं, और में अगर एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू ही रहेगा। तो ये जाएगा 5 के पास ट्रू लेकर, तो इंक्लूड में फॉल्स था, एक्सक्लूड में ट्रू आ गया, तो इंक्लूड और एक्सक्लूड क्या दे देंगे, ट्रू दे देंगे। तो ये गया इसके पास 12 के पास, तो 12 के इंक्लूड में फॉल्स था, एक्सक्लूड में ट्रू आ गया, तो ये दोनों मिलाकर 4 को क्या दे देंगे, 4 को ट्रू दे देंगे। तो इसके इंक्लूड में ट्रू आ गया, 4 के इंक्लूड में ट्रू आ गया, ठीक है। 4 के इंक्लूड में ट्रू आ चुका है। अब एक्सक्लूड में कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। फिर इसके एक्सक्लूड में 34 के एक्सक्लूड में ट्रू आ गया और इसमें पहले से क्या था, फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स ट्रू हो गए। अब आगे क्या रिटर्न कर देगा, ये 3 को रिटर्न कर देगा ट्रू, और 3 एट लास्ट हमारा मेन जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर ये देखो कि ट्रू किस किस के इंक्लूड में ट्रू आया है, 3 के इंक्लूड में ट्रू आया है, और 4 के इंक्लूड में ट्रू आया है, और एक लास्ट वाले 2 के इंक्लूड में ट्रू आया है। तो आप ध्यान से देखो तो 3 + 4 + 2 क्या मिलके बन गए 9। तो हमने सम फाइंड कर लिया कि 3, 4, 2 एक सबसेट है जो कि 9 सम को देता है, तो आंसर ट्रू हो गया हमारा। आपको समझ में आया कम्प्लीटली। तो ये था सबसेट सम प्रॉब्लम का डीपी सोल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट्स में आप मुझसे कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो।